मेक a comparison and write down the ways in which plant cell are different from animal cell. तो प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरह से जो है डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस क्वेश्चन में जो है वो दोनों के डायग्राम्स को देखते हुए डिटेल में समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आगे मैं लिखवाऊंगा, आप इन दोनों के डायग्राम्स को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो है डायग्राम्स को मैं थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर देता हूँ। देखो ये एनिमल सेल है, ये यहाँ पर प्लांट सेल है। तो आप ध्यान से देखो अब इसको, ठीक है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल में एक चीज होगी सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहरी लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इसी तरह से देखो न्यूक्लियस है, दोनों में न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है। तो दोनों के न्यूक्लियस कैसे हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। पूछ ले कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये जो मैंने एग्जांपल लिए ये यहाँ पर दोनों में यूकैरियोटिक सेल हो गए। अब सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, और सारी चीजें देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोम्स, यहाँ पर भी होंगे लाइजोम्स कहीं ना कहीं, ठीक है, गोल्गी एपरेटस है, और क्या क्या है इसमें, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ईपीआर बोलते हैं, ईपीआर प्रेजेंट है एनिमल सेल में। दूसरे भी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होते हैं ना, रफ और स्मूथ। अभी बताऊंगा इनका डिफरेंस क्या होता है, स्मूथ ईपीआर और रफ ईपीआर, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लाइसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रोसोम और पेरोक्सिसोम। तो ये सब यहाँ पर देखो, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर पोर, ठीक है, स्मूथ ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, ये जो येलो में आप देख रहे हैं, तो ये लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर रफ ईपीआर, राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स कहाँ थे, प्लांट सेल में थे, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं थे। तो एक बार हमने डायग्राम को अच्छे से देख लिया तो अब चीजों को समझना जो है वो आसान हो जाएगा आपके लिए कि इसके पार्ट्स हमें पता होने चाहिए, क्या क्या पार्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट है, क्या क्या पार्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो आप देखो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। सेल वॉल, क्या सेल वॉल प्रेजेंट थी एनिमल सेल में? नहीं थी, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक प्लांट में पाए जाने वाले एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो सेल्यूलोज पाया जाता है प्लांट्स के सेल में, और इससे क्या बनी होती है, उसकी सेल वॉल, आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग जो बनी होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और ये हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, ठीक है। तो बाहर से प्रोटेक्शन भी देती है एक तरह से, ठीक है, तो बाहर से प्रोटेक्शन देती है। तो ये सेल वॉल किस में होती है, ये सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, जबकि किसमें नहीं होती है, एनिमल सेल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड एक प्लेट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है किसी सेल का कलर होता है। अब प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको हरा रंग होता है, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या है, पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में तो नहीं होगा, ठीक है, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, किसमें होगा, प्लांट सेल में। तो एक डिफरेंस हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स में होता है। सेंट्रोसम, सेंट्रोसम किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, जबकि ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं। इसी तरह से वैक्यूल्स या तो एनिमल सेल में होते नहीं है या फिर छोटे साइज के होते हैं, जबकि वैक्यूल्स जो है वो होते हैं किसमें, वो होते हैं प्लांट सेल के अंदर। देखो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल ये है, ये चीज है वैक्यूल। इसका काम क्या है, इसका काम है केवल सेल की शेप को मेंटेन करना, सेल की शेप, और ये जो जितने भी अदर जो सेल के जो पार्ट्स हैं इनको जो है वो अपनी जगह पर रखना। ये जो है सिकुड़ भी जाता है, ये फैल भी जाता है, एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन भी इसका हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, और ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है। तो ये बहुत बड़े साइज का होता है प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में या तो ये होता नहीं है या ये बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम्स, एनिमल सेल में बहुत ज्यादा होते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, वो एक तरह से एज ए सुसाइडल बैग ऑफ द, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इनको कहा जाता है, उसकी तरह काम करते हैं। जब सेल के जो पार्ट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एनिमल सेल में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद गोल्गी बॉडीज जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, और यहाँ पर ये सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी बॉडीज होती हैं
ठीक है, जिन्हें जो है डेक्टोसम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गया कि इसके ऊपर जो है वो टाइटल आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे जो है वो लिखा हुआ है डिक्टोवोसम। ठीक है, गोल्गी बॉडीज एनिमल सेल में प्रोमिनेंट होती हैं और इनमें जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होती, सब यूनिट्स होते हैं गोल्गी बॉडीज के। ठीक है, वो पाए जाते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस थे? पहली बात, यहाँ प्लांट सेल में सेल्यूलोज से सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, इधर क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। ठीक है, सेंट्रोसम यहाँ पर एब्सेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट है और वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है। फिर वैक्यूल, वैक्यूल यहाँ पर स्मॉल साइज के होते हैं और यहाँ पर जो है प्लांट सेल के अंदर वो बड़े साइज के होते हैं। इसी तरह से लाइजोसोम्स एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और प्लांट सेल के अंदर या तो होते नहीं है या बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर गोल्गी बॉडीज एनिमल सेल के अंदर प्रोमिनेंट होती हैं, यहाँ पर सब यूनिट की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया